हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कनाडा से जुड़ी हुई बहुत बड़ी अपडेट के बारे में कि क्या सच है रातों रात कौन से 3 बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप जो है कनाडा जाने में इंटरेस्टेड हो, फिर चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा हो, विजिटर वीज़ा हो या फिर पीआर एप्लीकेशन या फिर वर्क परमिट हो, तो क्या आपको इन रूल्स का प्रभाव पड़ेगा। जानते हैं इस पूरी वीडियो के बारे में कि क्या है इसकी पूरी डिटेल। सबसे बड़ा ये अपडेट है कि हाल ही में के कुछ समय में कनाडा ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को बहुत टाइट कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि इमिग्रेशन रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। तो स्टडी परमिट की अप्रूवल्स में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जैसे स्टडी परमिट पहले थोड़ा जल्दी और ईज़िली आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए जाते थे, लेकिन अब वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन जो है वो माँग रहे हैं और जिन लोगों का उनको लगता है उन लोगों को वो जो है इंटरव्यू पे भी कंडक्ट करवा रहे हैं, इंटरव्यू भी उन लोगों की हो रही है। साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रूफ्स यानी कि जीआईसी और फंड्स के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रूफ की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तहकीकात होगी, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन जानना चाहती है कि अगर आप लोग पीछे से फाइनेंशियली स्ट्रांग भी हैं तो आप कनाडा में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। फेक कॉलेजेस और लो क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बढ़ती जा रही थी। जैसे कि आपको पता होगा कि जिनके 2 डब्बों के कॉलेज थे उनको भी जो है वो ईज़िली वीज़ा ग्रांट हो जाता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जिनके पास जो है वो कम कॉलेज है या फिर एलआईसी नंबर नहीं है, उनको फिर जो है आगे प्रॉब्लम होने वाली है, वो आगे वीज़े की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा जी ये है कि अब इज़ी वीज़ा थोड़ा कम हो रहा है। जैसे कि पहले नॉर्मल आपको वीज़ा जेन्युइन पढ़ाई के लिए मिल जाता था, लेकिन अब अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स होंगे, सिर्फ़ तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। यानी कि सीधा-सीधा मैं कहूँ तो जेन्युइन स्टूडेंट्स को ही फ़ायदा मिलेगा। जो उन लोगों को मुश्किल आने वाली है जिनके पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होते थे, जो कि अपने फेक एक्सपीरियंस और फेक लेटर्स जो है वो लगा देते थे। दूसरा बड़ा बदलाव आया है वर्क परमिट और जॉब मार्केट की रियलिटी में लेकर। बहुत लोग सोचते हैं कि कनाडा पहुँचने वाले को जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कनाडा में सिर्फ जाना ही सब कुछ नहीं होता। आपको वहाँ पे उस अकॉर्डिंग जॉब भी लेनी है। नया ट्रेंड ये है कि पार्ट टाइम जॉब का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपको फुल टाइम तो क्या पार्ट टाइम भी जॉब लेना बहुत ज़्यादा टफ हुआ हुआ है इस वक़्त कनाडा में। लोकल एक्सपीरियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। जिनके पास ऑलरेडी कनाडा का एक्सपीरियंस है उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिल रही है। कुछ प्रोविंसेस में जॉब कम हो रही हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जी स्किल्ड बेस के ऊपर आप टारगेट रखें। अगर आपके पास स्किल्ड जॉब या फिर स्किल बेस का कोई भी तरीका है, तो आप उस चीज़ को जो है वो डाल सकते हैं। साथ ही साथ अपनी रिज़्यूम कैनेडियन फॉर्मेट में बनाएँ। किसी को भी जिसको रिज़्यूम बनाने में प्रॉब्लम होती है, वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में रिज़्यूम लिख कर भेज सकता है, ताकि मैं उनको जो है वो पूरी डिटेल में वीडियो लेकर आ पाऊँ। इसके अलावा आप नेटवर्किंग शुरू कर सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक सच्चाई मैं आपको ये बताती जाती हूँ कि भी अब आपको माइंडसेट वैसा ही करना होगा कि जाते समय ही आपको काम नहीं मिलेगा, आपको पहले जो है वो इसकी अच्छे से जाँच-पड़ताल करनी होगी। तीसरा बड़ा बदलाव है जी पीआर को लेकर। तो बहुत सारे लोगों की फाइल्स ऑलरेडी स्टक हुई हुई हैं, इंडिया से हों या फिर वो ऑलरेडी इन कनाडा में हों, क्योंकि पीआर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुका है कनाडा। अब पीआर लेना चैलेंजिंग हो चुका है, सीआरएस स्कोर हाई जा रहा है, एक्सप्रेस एंट्री में कंपटीशन बढ़ा है, प्रोविंस बेस्ड जो नॉमिनीज़ पीएनपी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही हैं, वो भी मिलती जा रही हैं। अच्छी खबर ये है कि हेल्थ केयर, आईटी, ट्रेड्स जैसे सेक्टर्स अभी भी कनाडा की डिमांड में हैं, जिनके टारगेटेड ड्रॉज़ के सीआरएस स्कोर बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं। अगर आप इन लोगों में से हैं तो आप लकी हो सकते हैं, आप अपनी ईज़िली पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ये है जो आज की वीडियो में डिटेल्स। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।